एक है, कार्यकर्ता हमारे नेता एक हैं और जनता की बरबर आर्मियां हैं। मुझे अपने देश की जनता पर, देशी जनता पर पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। उत्तर प्रदेश का हाले बेहाल हुआ है, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का हाले बेहाल है। अखिलेश यादव परिवार में ही परेशान। प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल पावर दिखाने में मस्त, डेंगू चिकनगुनिया से यूपी हुई त्रस्त। पिछले कुछ दिनों से यूपी को सपा सरकार ने अखाड़ा बना दिया है, जिसका जब मन होता है अखाड़े में आता है और अपने दो दांव और अपना दो पावर दिखाकर चला जाता है। कभी अखाड़े के पहलवान यादव परिवार के लाल अखिलेश यादव बन जाते हैं, तो कभी चाचा शिवपाल यादव। चुनाव पास है तो जनता भी इस प्रदर्शन को ध्यान से देख रही है, तो बाकी पार्टियां भी कम नहीं हैं, वो तो तालियां बजा रही हैं। युवा अखिलेश, ध्यान दीजिए, अगर आप 2012 में मुख्यमंत्री बने थे तो इसका मतलब साफ है कि यूपी की जनता ने आप पर विश्वास किया और भरपूर बहुमत दिया, लेकिन आप भी कम नहीं हैं, लड़ाई में बराबर के हिस्सेदार दिख रहे हैं। आम जनता की बात ना सुनकर पार्टी से लोगों को उलट-पुलट करने में लगे हैं। एक तरफ आपके राज्य में लोग डेंगू चिकनगुनिया से मर रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी आपको चेतावनी दे दी कि अगर आपसे सरकार नहीं संभल रही, अगर आप लोगों की बीमारी नहीं देख पा रहे, तो क्यों ना राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाए, यह हाईकोर्ट ने कहा। अगर समाजवादी नेताओं की तकरार ही बढ़ाना है, अगर इन नेताओं को तकरार को बढ़ाना ही है तो बढ़ाइए, लेकिन कम से कम यूपी के लोगों के साथ खिलवाड़ तो मत करिए, वरना 2012 में तो आपकी साइकिल चल गई थी। 2017 की सियासी सड़क पर यह साइकिल नहीं चल पाएगी, क्योंकि साइकिल में इतने छेद हो गए हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो गए। अब भी समय है, सुधर जाइए, वरना बिना पहिए की हो जाएगी आपकी समाजवादी साइकिल। बात हो रही है चाचा भतीजे के प्यार और तकरार की, तो साहब ये चुनाव के पहले खत्म ना होने वाली तकरार है। दोनों के झगड़ों के बीच जब नेताजी आए तो लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां तो उनके सामने ही माइक खींचकर और धक्का मुक्की से अपनी बात रखने की होड़ लग गई। अखिलेश नेताजी को अपनी बात बताते तो चाचा अपनी शक्ति दिखाते नजर आए। समाजवादी मंच पर भी मामला नहीं सुलझा, तब नेताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले बात आ रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव रहेंगे, लेकिन शिवपाल तो नजर आए, अखिलेश नदारद थे। इस कॉन्फ्रेंस में मुलायम सिंह ने एक बात तो साफ कर दी कि बर्खास्त किए गए मंत्री को पार्टी में वापस लेने का फैसला मुख्यमंत्री का ही होगा। जो आप बोल रहे जिसके बाद शिवपाल ने सरकारी बंगला खाली कर दिया। इसके बाद लगा चाचा अब यहीं थम जाएंगे, लेकिन चाचा कहां मानने वाले, फिर कैमरे के आगे आ गए। अखिलेश के करीबी मंत्री पवन पांडे को बाहर का रास्ता दिखा दिया और पवन पांडे पर एमएलसी आशु मलिक को पीटने का आरोप लगा दिया। तेज नारायण पांडे और पवन पांडे वन राज्य मंत्री द्वारा सदस्य विधान परिषद श्री आशु मलिक के साथ मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग लखनऊ से धक्का मुक्की और उनकी पिटाई करने जैसे गंभीर दुराचरण और अनुशासनहीन आचरण के कारण उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का कष्ट करें। तो शिवपाल यादव कष्ट करने की बात कर रहे हैं। अब तो यह समझ से परे है कि किसी लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी मंत्री का चयन मुख्यमंत्री करता हो और बाहर का रास्ता उसे प्रदेश का अध्यक्ष दिखाता हो। लेकिन यह यूपी की सियासत जो ठहरी, परिवारवाद इतना हावी हो गया कि जनता भी सन्न है और पूरा देश इस ड्रामे को चुटकियां लेकर देख रहा है। लेकिन सवालों के जवाब क्या मिल पा रहे हैं? क्या इस देश की जनता को इसके सवाल निकल रहे हैं उसके जवाब मिल रहे हैं? क्या समाजवादी लोग यूपी की जनता को समझ पा रहे हैं? और इस पूरे ड्रामे का चुनावी असर क्या होने वाला है, ये तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस पर आज हम बात करेंगे।
इसी पर हम बात करेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से ईश्वर मावी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ईश्वर मावी साहब, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा, जो सवाल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है। हाईकोर्ट ने पूछा कि नौकरशाही सरकार के काबू में नहीं है। यहां तो सरकार ही मुख्यमंत्री के काबू में नहीं है, प्रजापति जैसे लोग उनकी बात तक नहीं सुनते, तो क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में यह हाईकोर्ट ने कहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। दूसरा, मैं आपको ये बात बताना और कहना चाहता हूं कि ये पुरानी बात आपकी है, जिस बात को आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गाजियाबाद में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में यश भारती पुरस्कार का वितरण कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार नहीं चल रही है। सरकार अपना काम कर रही है, संगठन अपना काम कर रहा है, दिक्कत कहाँ है? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब कि ईश्वर मावी साहब, आप ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट को समझ नहीं आ रहा कि आखिर दिक्कत कहाँ है? क्योंकि ये सवाल हम तो नहीं पूछ रहे, ये हाईकोर्ट ने पूछा है कि नौकरशाही सरकार के काबू में नहीं है। आप हमारे साथ फोन लाइन पर रहिए, मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। लेकिन अनिला सिंह जी बीजेपी की ओर से, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला सिंह जी, आपकी मैं पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। हाईकोर्ट ने गुस्से में आकर यूपी सरकार से कहा कि नौकरशाही सरकार के काबू में नहीं है, तो क्यों ना राष्ट्रपति शासन यहां पर लगा दिया जाए। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कह रही है। बिल्कुल सही कह रही है हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। क्योंकि नौकरशाही जो है वो ये देख रही है कि शासन में जो सत्ताधारी सरकार है उसको अपने ही झगड़ों से फुर्सत नहीं है, तो उनको डायरेक्शन तो मिलना नहीं है, तो जो उनकी मन मर्जी आ रही है वो ही कर रहे हैं। आपको पता है कि जब चाहे कोई देश हो चाहे वो प्रदेश हो, जब शासन और प्रशासन ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तब वहाँ का विकास हो पाता है। शासन के नाम पे सत्ताधारी सरकार जो है पिछले कई दिनों से अपने ही मसलों में उलझी हुई है। तो नौकरशाही को एक खुली छूट मिल चुकी है और उसमें प्रताड़ित कौन हो रहा है? हमारे प्रदेश की जनता हो रही है। मेरे ख्याल से हाईकोर्ट ने जो कहा है बहुत ही दुरुस्त कहा है और मैं तो बिल्कुल कहूंगी और आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि ये सरकार बर्खास्त हो जानी चाहिए और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। अनिला जी, बर्खास्तगी पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन ईश्वर मावी साहब, आप इसका क्या जवाब देंगे? जो अनिला सिंह जी कह रही हैं कि हाईकोर्ट ने दुरुस्त कहा है, लेकिन आपको इसमें किसी तरह की दिक्कत नजर नहीं आ रही है। नहीं, मैं हाईकोर्ट की जो बात है उसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ जी। समाजवादी पार्टी की सरकार अपने पूरे तरीके से हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। चाहे वो पुलिस का आधुनिकीकरण हो, चाहे महिला सुरक्षा के लिए हो, 1090 हो, मुफ्त इलाज और शिक्षा सुविधाएं हो, शिक्षा का विस्तार हो, 102 एम्बुलेंस सेवा हो, 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा हो, निःशुल्क लैपटॉप का वितरण हो। हम लोगों ने तमाम काम किए हैं और हम लोग तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि अनिला सिंह जी इस बात को क्यों कह रही हैं। यही हमारे समझ में नहीं आ रहा है ईश्वर मावी साहब। अगर आपने इतने सारे काम किए हैं तो आखिर हाईकोर्ट को वो काम क्यों नहीं दिखाई दिए? हाईकोर्ट ने इतने सारे सवाल क्यों किए? सिर्फ नौकरशाही को लेकर ही सवाल नहीं पूछा है, सवाल स्वास्थ्य सेवा देने में भी आप विफल रहे, ये भी कहा गया। आपराधिक लापरवाही भी समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है, ये भी हाईकोर्ट ही कह रहा है। तो इतने सारे सवाल अगर हाईकोर्ट दाग रहा है तो उसके पीछे तर्क तो जरूर है, ये तमाम चीजें देखी होंगी तभी तो कहा जा रहा है। नहीं, पुलिस का जो आधुनिकीकरण किया गया है जी, अपराधों में जो कमी आई है पूरे प्रदेश के अंदर, ये आप देख ही रहे होंगे। तो किसानों के लिए हमने मुफ्त सिंचाई की योजना शुरू की है। आप योजनाएं, आप ईश्वर मावी साहब, मैं आपसे सीधे जवाब चाह रहा हूं कि सपा का क्या स्टैंड है जब हाईकोर्ट ये कह रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? समाजवादी पार्टी का स्टैंड अपनी जगह है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड अपनी जगह है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, संगठन अपना काम कर रहा है जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के लोक भवन में बैठ करके यश भारती पुरस्कार का वितरण कर रहे हैं, तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लागू कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी अपना काम कर रहे हैं जी। हाईकोर्ट की टिप्पणी केवल इतनी थी कि सरकार शायद अपना काम नहीं कर रही है और मैं मानता हूं कि ये हाईकोर्ट को भी देख लेना चाहिए, माननीय उच्च न्यायालय को भी देखना चाहिए और आप लोगों को भी देख लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर।
तो मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट को वो दिखाई नहीं दे रहा शायद। ईश्वर मावी साहब इस तरह से ही बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया ईश्वर मावी साहब सुदर्शन न्यूज से जुड़ने के लिए। लेकिन हम अपने दर्शकों को ही दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां यूपी में है। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर हाईकोर्ट ने किस तरह की सख्ती दिखाई है और कितने मामले हैं, प्लेट्स के जरिए आपको दिखाते हैं ताकि आप इसकी गंभीरता को समझ सके। तो यूपी में डेंगू के 1872 मामले सामने आए। हाईकोर्ट सवाल यूं ही नहीं करता और इसीलिए समाजवादी पार्टी को यह समझना होगा। चिकनगुनिया के 1128 मामले निकलकर सामने आए तो सपा जो है जनता के साथ साफ तौर से खिलवाड़ करती नजर आ रही है, उनके स्वास्थ्य के साथ। अब तक 180 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। यह समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ है। 2013-14 में मिले 24.98 करोड़ रुपए में से ज्यादातर जो चीजें हैं वो खर्च नहीं हुई, ज्यादातर बजट खर्च नहीं हुआ। 2014 और 2015 से 16 के फंड का भी इस्तेमाल ठीक से नहीं हुआ, इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने इसीलिए सरकार को फटकार लगाई। तो डेंगू से मौत के आंकड़े बढ़ने से हाईकोर्ट नाराज है। हाईकोर्ट ये पूछ रहा है सवाल कि आखिर यूपी सरकार कब तक इस तरह से करती रहेगी। और हाईकोर्ट ने सीधे सीधे ये कहा कि क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो अनिला सिंह जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अनिला जी, इससे पहले हम एसपी से जवाब लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वहां गोलमोल जवाब मिला। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बर्खास्तगी को लेकर एक बात कही थी कि बर्खास्त हो जानी चाहिए। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य को भी हम सुन रहे थे तो उनका भी ये कहना था कि अल्पमत में सरकार है इसलिए बहुमत साबित करें या तो बर्खास्त हो जाए। क्या आपको लगता है कि इतने आसानी से सरकार बर्खास्त हो सकती है? क्या वाकई अल्पमत में है अखिलेश सरकार? अनिला जी। चलिए, अनिला जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि साफ तौर से ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जो हैं वो देखने की कोशिश हो रही है। तो ये साफ है कि यूपी में जिस तरह से पारिवारिक कलह के बीच में हाईकोर्ट की ओर से इस तरह का अगर सवाल पूछा जाता है समाजवादी सरकार से तो यह सोचने वाली बात है, गंभीर बात है। समाजवादी पार्टी की सरकार को यह समझना पड़ेगा। आपको बताते हैं कि किस तरह के तेवर समाजवादी पार्टी में परिवार में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश के तेवर आपको दिखाते हैं कि जिस वजह से यह पूरा कलह जो है वो पूरी कलह है वो आगे बढ़ती हुई लगातार जा रही है। प्लेट्स के जरिए से मुलाकात की, बर्खास्तगी जिन 4 मंत्रियों की है उनको लेकर शिवपाल और अमर सिंह मुगल बादशाह औरंगजेब से तुलना कर मुस्लिमों के बीच उन्हें बदनाम कर रहे हैं। लगातार ये जारी है। जबकि मुस्लिम समुदाय का मजबूत समर्थन सपा के लिए जरूरी है तो मुस्लिम समुदाय जो है वो सपा से छिटक रहा है, दूर हो रहा है लगातार। नेताजी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ये अखिलेश की ओर से जो तेवर हैं उसको लेकर अब मुलायम सिंह को इस पर ध्यान देना होगा। ये तमाम बातें सामने आ रही है। दूसरी ओर मुलायम इन दोनों शिवपाल और अमर सिंह पर लगातार भरोसा जता रहे हैं। अखिलेश तो एक तरफ अकेले खड़े हैं लेकिन दूसरी तरफ मुलायम सिंह इन दोनों के साथ खड़े हैं। हालांकि मुलायम सिंह ने कह दिया कि मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश अपना मौजूदा कार्यकाल जरूर पूरा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पारिवारिक झगड़े के बीच साफ तौर से अखिलेश यादव के तेवर अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं और अखिलेश यादव के जो तेवर हैं उससे यह साफ हो जाता है कि अखिलेश नए तरह की राजनीति करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो पिछली राजनीति है, जो लोग हैं, पहले के नेता जो हैं, पुराने नेता हैं, वो अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए हैं जिससे सीधा सीधा असर समाजवादी पार्टी की सरकार पर और यूपी सरकार पर दिख रहा है। जब अखिलेश की बात हुई है तो शिवपाल का नाम आना तो बनता ही है क्योंकि लड़ाई दोनों के ही बीच में है। अब शिवपाल यादव के किस तरह के तेवर हैं वो भी आपको दिखाते हैं। शिवपाल के तेवर भी कम नहीं है। शिवपाल यादव ने मंत्री के तौर पर उन्हें दिए गए सरकारी बंगले को और गाड़ी को छोड़ दिया। जैसे ही बर्खास्त हुए इस बार तो गाड़ी और बंगला दोनों छोड़ दिया। शिवपाल यादव ने अखिलेश के करीबी मंत्री पवन पांडे को अनुशासनहीनता और उत्पीड़न के आरोप में पार्टी से निकाल बाहर किया, 6 साल के लिए बाहर कर दिया। शिवपाल यादव ने कहा अखिलेश समझ नहीं रहे, उन्हें लोगों की बातें समझ में नहीं आती, उन्हें समझना चाहिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपने पिता मुलायम सिंह का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। ये तमाम तरह की नसीहतें भी शिवपाल यादव अखिलेश यादव को दे रहे हैं। आखिर नेताजी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, ये एक तरह से बताने की बार बार कोशिश हो रही है कि आखिर नेताजी ने
मुख्यमंत्री बनाया है। अखिलेश यादव अगर उन्हें 3 नवंबर से होने वाले चुनावी कैंपेन में मंच पर बुलाएंगे तो वो जरूर जाएंगे, ये भी कह दिया इन्होंने। तो शिवपाल दोनों तरफ से तीर चल रहे हैं, जहां निशाने पर लग जाए वही ठीक है। पार्टी में मनमुटाव के बीच शिवपाल के इस कार्यक्रम से जो मनमुटाव की बातें आ रही थी वो धाराशाही होती हैं, लेकिन शिवपाल यादव ने जिस तरह से सरकारी बंगला और गाड़ी छोड़ा है उससे ये साफ हो जाता है कि शिवपाल भी समझ गए हैं कि अब मंत्रिमंडल में वापसी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि पारिवारिक झगड़ा है, सरकार में झगड़ा है और उसका असर जो है वो जनता पर पड़ रहा है। और इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती जताई है, सवाल पूछे हैं और राष्ट्रपति शासन को लेकर भी सवाल कर दिया है कि क्यों ना राष्ट्रपति शासन यूपी में लगा दिया जाए।